धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अनुग्रहकारी अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं और आपके कार्य करने का अपना तरीका है और आप अपने तरीके से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं। हाँ प्रभु, किसी को आपने ये अनुमति नहीं दी है आत्मिक तौर पर कि अपने जीवन में वो कुछ कर सके, क्योंकि हम इस योग्य नहीं, हम तो आत्मिक तौर पर मृतक थे। आप हमें आत्मिक जीवन देकर हमारे जीवन को अपने योग्य बनाते हैं ताकि हम आपके योग्य बर्तन बने और आपकी महिमा हम सब के जीवनों से ऐसी प्रकट हो कि आपको सारी महिमा मिले और लोग देखें और चकित हों और कहें कि ये तो प्रभु का कार्य है जो इस मनुष्य के जीवन में हुआ है। ऐसे ही प्रभु हम सब के जीवन में कार्य कीजिए ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 25 के लिए, और इसमें हम देखेंगे ये वॉर विद इन, यानी जब हमारी आत्मा जन्म ले लेती है, हमारी आत्मा जीवित हो जाती है, तो हमारा फ्लैश यानी हमारी शरीर और हमारी आत्मा के बीच द्वंद्व होता है, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी इच्छा है। एक तरफ शारीरिक इच्छा, एक तरफ आत्मिक इच्छा, और इन दोनों की इच्छाओं के बीच में हमारा प्राण है। तो हमें एक डिप्रेशन का अनुभव होता है क्योंकि हमारे पर दबाव आता है, और हमारे पास दबाव इस बात का है कि हमें खुद ये चीज का निर्णय करना है कि हम शरीर की अभिलाषा में आगे बढ़ेंगे या हम आत्मा की इच्छा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसका सब्जेक्ट है व्हाट इज वॉकिंग बाय द स्पिरिट। आत्मा में चलना किसे कहा गया है? ये बहुत गहरा प्रश्न है। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, जब बाइबल हम वचन को नहीं समझते हैं, तो वॉकिंग इन द स्पिरिट का मतलब आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना नहीं है। वॉकिंग इन द स्पिरिट का मतलब होता है कि चलने का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलना। आत्मा में हमको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसीलिए वॉकिंग वर्ड यूज किया गया है, और ये ग्रीक में ऐसा नहीं है। फर्स्ट, व्हाट इज द वॉकिंग बाय द स्पिरिट? क्या है ये आत्मा में चलना? देयर आर टू अदर इमेजेस इन द कॉन्ट्रास्ट कॉन्टेक्स्ट which shed light on the meaning of walk by the spirit। अब ये हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि क्या है ये, और इसके अध्ययन को हम देखते हैं। आइए हम इस अध्ययन को शुरू करें और हम परमेश्वर के वचन में चलकर इस बात को देखेंगे। पहला, ये आत्मा के अनुसार चलना क्या है। संदर्भ में दो अन्य चित्र हैं जो आत्मा के द्वारा चलना के अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। पहला है पद 18 में। कौन सा पद 18? पद 18 में, यदि तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था, उसको आज फिर पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो किसके अधीन नहीं हो। और यहूदी लोग तो व्यवस्था पे चल के ये बताते कि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, और हम अगर गलत एग्जाम्पल पकड़ के चले, उनको कॉपी कर लें, तो हम भी उन्हीं के जैसे गलती में फंस जाएंगे। तो उन पर अनुग्रह नहीं तो हम पर भी नहीं होगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह इसीलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि सब एक दूसरे को देख कर एक दूसरे से सीख के चल रहे हैं, और कोई पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, कोई प्रभु के वश में नहीं है, अपनी अपनी इच्छा में चल रहे हैं। यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। यदि पौलुस ने कहा था, यदि आप आत्मा का अनुसरण करते हैं तो आप कानून के अधीन नहीं, यानी व्यवस्था के अधीन नहीं है, ये सच होता। लेकिन निष्क्रिय आवाज, यदि आपकी अगुवाई की जाती है, का उपयोग करने में वो आत्मा के कार्य पर जोर देता है, हमारे नहीं। आत्मा यानी डेटोना 500 में गति, यानी ये एक कार है डेटोना 500, ये रेसिंग कार है। उसकी कार की गति की तरह एक नेता नहीं है। यानी हमको पवित्र आत्मा हमें स्पीड में चलाने वाली कार नहीं है कि आपको लिया और आप रेसिंग कार दौड़ाने लगे, हम आत्मा में चल रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं, वो ट्रेन में लोकोमोटिव की तरह नेता है। यानी पवित्र आत्मा कैसे हमें गाइड लीड करता है। पवित्र आत्मा की लीडिंग कैसे है?
वो एक कार में बैठे ड्राइवर की तरह नहीं जो स्पीड में भागा जा रहा है, बल्कि लोकोमोटिव का मतलब होता है ट्रेन का इंजन। ट्रेन में एक इंजन होता है और पीछे कितने डब्बे होते हैं, कितने डब्बे होते हैं, जितने लगा लो, उसकी इंजन की क्षमता में आप जितने भी डब्बे लगा लीजिए। तो इंजन की क्षमता में लाइन से डब्बे और हर डब्बा एक दूसरे डब्बे के साथ जुड़ा होता है। कलीसिया में पवित्र आत्मा इस प्रकार से अगुवाई करता है जैसे रेलवे का इंजन, वो इंजन है और हम सब क्या है, कलीसिया के लोग डब्बा। तो डब्बे से डब्बा जुड़ा है कि नहीं? और अगर मान लीजिए बीच से एक डब्बा कट गया, 4 डब्बे के बाद उनका कनेक्शन बीच में कपलिंग टूट गई, हट गए, तो क्या होगा? वो इंजन 4 डब्बों को लेके चला जाएगा और 4 डब्बे के बाद जहां से कटा है उसके पीछे के जितने डिब्बे। यही प्रॉब्लम है कलीसिया में, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति बहुत से लोगों को मसीह में चलने से कैसे डिस्कनेक्ट करता है। एक व्यक्ति वो डिस्कनेक्ट होता है, उससे के साथ जुड़े जितने लोग होते हैं वो सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो पीछे वालों का नुकसान किसके कारण हुआ? उस एक के कारण। उस एक ने उन लोगों को भी, खुद तो गया नहीं, उनको भी नहीं गया जाने दिया। इसलिए हर विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ ऐसे कनेक्टेड है। इसीलिए बार बार हमको शिक्षित किया जा रहा है कि तुम सब मसीह में एक रहो, एक बोली, एक भाषा, तुम्हारा व्यवहार सब एक साथ सीखो, एक साथ बढ़ो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कलीसिया में ऐसा होना चाहिए। और यही बात पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब क्या है। हम अपनी ताकत में नहीं चलते हैं, हम उसकी शक्ति के नेतृत्व में हैं। जैसे इंजन, डब्बे अपनी शक्ति से नहीं चल सकते, इंजन से ही उनको शक्ति मिलती है। ऐसे ही पवित्र आत्मा कलीसिया में सारे विश्वासियों को लेकर चलता है एक साथ। जैसे ट्रेन एक साथ इंजन डब्बों को लेकर चलता है, वैसे ही वो भी। तो ये हमको समझाने का एक तरीका है कि हमें ये सीखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है। तो आत्मा के अनुसार चलना का अर्थ है शक्ति के दिव्य स्रोत से जुड़े रहना और जहां भी वो जाता है वहां जाना। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? जब अब आपको पता चल गया कि पवित्र आत्मा पूरी कलीसिया को एक साथ लेकर, तो कलीसिया पूरी चलेगी, सब विश्वासी चलेंगे। ये नहीं कि वो 4। अब इसमें डिस्कनेक्शन कैसे होता है वो हमने सीख लिया, और हमें इसमें चलना कैसे है वो सीख लिया। यदि मसीही जीवन बहुत कठिन दिखता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इसे अकेले जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। मसीही जीवन आपको, जब आप स्टडीज को सुनते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगेगा, अरे ये तो ये बहुत पॉसिबल ही नहीं है, लगता है ना? और ये लगना चाहिए क्योंकि ये सही भाव है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जब आप ये मान लें, आपका शरीर और आपका मन इस बात को समझ जाए कि ये हम कर नहीं सकते और हम चल नहीं सकते स्वयं से, तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपको इस नतीजे पर ले आया है कि तुम इस बात को समझो कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें तो इंजन चलता कभी, डब्बा चलता कभी, स्वयं से नहीं चल सकता। तो डब्बे को यह बात मालूम होनी चाहिए ना कि हम नहीं चल सकते, और इंजन के साथ जुड़ने के बाद डब्बे को यह मालूम है कि अब हम चल ही नहीं रहे, हमको तो वो चला रहा है। इसीलिए लिखा है, यदि जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब समझ में आ गया होगा कैसे? डब्बे के साथ जुड़े रहोगे तो तुम परमेश्वर के पुत्र। डब्बे के साथ नहीं जुड़े हो, इंजन के साथ नहीं जुड़े हो, सॉरी, इंजन के साथ नहीं जुड़ा है डब्बा, तो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। इंजन कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन, और पवित्र आत्मा जहां ले जाए वहां जाओ, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें हमें एक्चुअली करना कुछ नहीं है, सरलता इतनी है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, शरीर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको आज्ञा में बने रहना है। सरल है कि कठिन है? अरे मूर्ख भी चल सकता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। और जिस तरीके से हम अभी तक सोचते हैं शारीरिक तौर पे, तो हमें लगता है नहीं, इसका मतलब कि हमें इस बात को सिखाने की कोशिश की जा रही है, परमेश्वर हमें निष्क्रिय कर रहा है कि तुम करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है। आत्मा में हमारे चलने की दूसरी छवि या दूसरी इमेज है पद 22 में, 5 अध्याय का 22 पद पढ़िए, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद। पर आत्मा का फल प्रेम,
आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यदि हमारा मसीही चलना प्रेम और आनंद और शांति का चलना है तो चलते रहो। आत्मा का अर्थ होना चाहिए आत्मा के फल को सहन करो, परंतु फिर से आत्मा के कार्य पर बल दिया जाता है, हमारे नहीं। वो फल भोगता है। शायद पौलुस को ये छवि यीशु से मिली थी। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 पद को पढ़ दीजिए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 4 और 5 पद। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यानी आत्मा का फल नहीं आ सकता। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल। आपको करना क्या? बने रहना। अब बताइए, बने रहना कोई काम है? लेकिन बने रहना एक दृढ़ता वाली चीज है। आपका मन में दृढ़ता रहनी चाहिए, हम तो बने रहेंगे प्रभु में, कलीसिया में बने रहेंगे और उचित समय पर वो हमें बढ़ाएगा। अतः आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ है दाखलता में बने रहना, डाली का दाखलता के साथ जुड़े रहना। अपने आप को जीवित मसीह के साथ सुरक्षित रूप में से एकजुट रखें, तो अपने आप को आत्मा के प्रवाह से अलग मत करो। अपने आप को डिस्कनेक्ट मत कीजिए कलीसिया से, पवित्र आत्मा से, वचन से और किसी चीज से डिस्कनेक्ट मत होइए। बने रहिए। जब आप जुड़े रहिए, बने रहने का मतलब जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। और कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि अपने ठीक है जाएंगे। पता करते रहो, जागरूकता से बने रहो कि होगा, कितने बजे होगा, कब होगा, मुझे वहां पे हाजिर। ये आपकी जागरूकता जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी। अवेयरनेस, कंसर्न, ताकि आपको प्रभु भी देखे कि आप वाकई में प्रभु से प्रेम करते हैं और आप उसकी सुधि कर रहे हैं। आपको उसका मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ना पहुंच पाए, हमें मिस हो जाए। ये आपकी जुड़े रहने का चिन्ह है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कल हम इसी बात को और अगले स्टेप में लेके आगे बढ़ेंगे, आत्मा में चलने के विषय में, कि आत्मा में चलने के विषय में और भ्रांतियां जो मनुष्यों के और लोगों के दिमागों में हैं, उनको भी हम देखेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसी योजना बनाई है आत्मिक जीवन में, जहां पे हमको बॉर्न अगेन के बाद भी कुछ करना नहीं है। शारीरिक तौर पर हमें कोई कार्य नहीं करना है, बल्कि और ना कोई मानसिक तौर पर किसी प्रकार की प्लानिंग भी नहीं करनी है, बल्कि हमको तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और कलीसिया में उपस्थित रहने के लिए जागरूक रहना और बने रहना, जुड़े रहना है। और हमें इस बात में हमेशा ध्यान रखना है कि कब कब और कैसे कैसे हम हाजिर होते रहें। जब जब वहां पर प्रभु की उपस्थिति में आने का अवसर मिले, हम उस अवसर को मिस ना करें, बल्कि अपनी उपस्थिति बनाए रखें, ताकि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता से हमारे जीवन में वो परिवर्तन आए जिससे परमेश्वर की महिमा हो और हम नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।